वंदे मातरम साथियों। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके तहत भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए विभिन्न योजनाएं अभी जारी हैं, जिसके अंदर आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और उसके अंदर प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम हमारी स्वदेशी प्रोडक्ट का हम यूज़ करें, तो प्रोडक्शन हमारा खुद का हो और हम हमारी जो वस्तु हैं उनका उपयोग करें। यानी लोकल फॉर वोकल, लोकल का जो लोकल वस्तुएं हैं उनका निर्माण, जो वस्तुएं हो रही है उसका उपयोग करें। इस तरह से हम हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से है कि भारत विकसित राष्ट्र जल्दी बन पाएगा। और इसके अंतर्गत मोदी जी का सपना एक और है कि स्किल इंडिया। जब तक हमारे राष्ट्र का कौशल नहीं बढ़ेगा तब तक हम हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हमारे लक्ष्य को, हमारा टारगेट को, हमारा जो गोल है 2047 से पूर्व भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए भारत को स्किल इंडिया जो है वो करना है और स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट इसके लिए युवाओं और महिलाओं का विशेष रूप से मोदी जी का एक कहना है कि यदि हमारे देश राष्ट्र के युवा और महिलाएं यदि स्किल होगी तो भारत जल्दी ही 2047 से पहले विकसित राष्ट्र होगा। स्किल इंडिया में अहम भूमिका जो निभाने वाली जो कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश के जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे अभी वर्तमान समय के अंदर कौन कौन सी जो स्किल है वो होनी चाहिए और इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम स्किल डेवलप करके ITI के विभिन्न देश के विभिन्न जो ITIs हैं वो हमारे ट्रेनीज़ को ट्रेंड करके स्किल्ड वर्कर के रूप में इंडस्ट्री को जो है वो दे पाते हैं, जिसके कारण से इंडस्ट्री को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन पावर मिल पाती है। अब स्किल इंडिया के तहत ये मैन पावर और अच्छी डेवलप हो, इसके लिए हमारे राजस्थान की जितनी भी ITIs है वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो विशेष रूप से ITI अजमेर ITI, जो पूरे ज़िले के अंदर एक ही महिला ITI है, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माखूपुरा अजमेर। इस इंस्टीट्यूट का विशेष योगदान महिलाओं का स्किल को डेवलप करने के अंदर रह रहा है। पिछले कई सालों से ये हमारे आसपास के क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहती हैं, वो ये केंद्र डेवलप कर रहा है। महिलाओं के लिए ITI के अंदर एडमिशन क्यों लें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महिलाओं के लिए दो बातें हैं कि उनको घर का काम भी करना होता है और उसके बाद में आजकल कामकाजी महिलाएं भी होती हैं और कई जगह जैसे केवल पुरुष के कमाने से काम नहीं चलता, तो महिलाएं भी उसके अंदर हाथ बटाना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत विवाह पश्चात महिलाओं की जो भूमिका या उनकी जो उनके ससुराल में जो भी वातावरण है, जैसे कहीं तो महिलाओं को सर्विस करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, लेकिन कई जगह ससुराल पक्ष से ये बाहर काम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा महिला अपना घर का कामकाज करके और अपने बच्चों का लालन पोषण करके घर के ऊपर ही अपना, यानी घर पर ही अपना एक अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकती है। इसलिए महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट दोनों स्थितियों से के लिए ये महिला ITI के अंदर एडमिशन लेकर आप अपने लिए महत्वपूर्ण होगा, अपने जीवन को आप
जीविकोपार्जन का जो साधन है उसको और इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। यदि आप कहीं सर्विस करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके लिए ऑप्शन खुला है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, आप सर्विस पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको कहीं बाहर इंडस्ट्री के अंदर या कहीं जॉब बाहर कहीं सब नौकरी करने की बजाय अपना खुद का व्यवसाय करके अपना खुद का व्यवसाय ऐसे डेवलप करें जहां अपना घर का काम भी आप कर सकते हो और अपना जीविकोपार्जन के लिए आय का जो साधन है वो भी आप बढ़ा सकते हो। इसलिए ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला ITI इम्पोर्टेंट है और इसमें अजमेर माकूपुरा ITI जो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। इस ITI के अंदर कौन कौन सी ट्रेड हैं? इस जनरली जो सामान्यतः जो ट्रेड्स है, जो व्यवसाय है, उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 10वीं होती है। स्वयं टेक्नोलॉजी केवल ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर 8वीं मिनिमम योग्यता है, यानी 8वीं उत्तीर्ण महिला भी ये स्वयं टेक्नोलॉजी के अंदर अपना जो है ट्रेनिंग कर सकती है। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेडों के अंदर 10वीं के अनुसार मेरिट बनती है। शुल्क कितना होता है? शुल्क महिलाओं के लिए एक तरह से निःशुल्क है। केवल 1000 रुपये जो एडमिशन के टाइम में उनको जमा करना होता है वो कॉशन मनी के रूप में होता है, और ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत वो कॉशन मनी वो कैंडिडेट वापस प्राप्त कर सकता है। तो एक तरह से महिलाओं के लिए ये गवर्नमेंट ने एक विशेष रियायती दर के ऊपर एक तरह से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। गवर्नमेंट ITI माकूपुरा के अंदर जो एडमिशन्स हैं उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बताया ही है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, और यदि आप जाति प्रमाण पत्र मैंने बता ही दिया, और आधार कार्ड चाहिए और फ़ोटो चाहिए। ये आप पास के मित्र पे जाके आप ऑनलाइन जमा करा कर आप कॉरस्पॉन्डिंग अपने जो ITI के अंदर जाके आप कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड हैं? ट्रेड्स जो मुख्य रूप से महिला ITI के अंदर है वो है, एक पहली ITI जो ट्रेड है वो है कोपा, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा शॉर्ट में हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा एंट्री, इंटरनेट, वेबसाइट डिज़ाइन, MS ऑफिस और प्रोग्रामिंग का जो है वर्क, ये इससे संबंधित ट्रेनिंग आपको दी जाती है। कोपा करने के बाद में आप विभिन्न जितने भी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर है और डिफरेंट कंपनी के अंदर जो ऑफिस है उसके अंदर इस ट्रेड्स की जो है इम्पोर्टेंस रहती है। इसके अलावा आप अपना खुद का रोज़गार भी, आप कोई भी महिला अपना खुद का व्यवसाय भी आप कर सकते हो। कहीं भी कंप्यूटर का आप सेंटर आप खोल सकते हो, अपना खुद के घर के अंदर कंप्यूटर 3-4 कंप्यूटर ला के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करके आप सिखा सकते हो। इस तरह से आप अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हो। दूसरी ट्रेड है FDT, यानी फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के अंदर ये नए ज़माने के साथ नए फैशन के अनुसार परिधान को उसका प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, उसकी डिज़ाइन करना, और इसके लिए स्केचिंग यानी डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के बाद में कटिंग है, स्टिचिंग है, और इस तरह से ये है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ के ऊपर भी सॉफ्टवेयर, इसके कंप्यूटर के द्वारा भी ये डिज़ाइनिंग अपन कर सकते हैं। इसके इसमें जैसे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए गारमेंट्स है, नए नए डिज़ाइन के गारमेंट्स है, स्कर्ट है, ब्लाउज़ है, जंपर कुर्ती है, इस तरह से ये जो है सिखाए जा सकते हैं। स्वयं टेक्नोलॉजी जो है 8वीं बेस के ऊपर जो ट्रेड है स्वयं टेक्नोलॉजी, इसमें और फैशन डिज़ाइनिंग में ये अंतर है कि स्वयं टेक्नोलॉजी में
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है, और स्वयं टेक्नोलॉजी के अंदर डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा पार्ट कम रहता है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जेंट्स और लेडीज़ दोनों के परिधानों को, यानी मेल और फीमेल जो कपड़े पहनते हैं उनको डिज़ाइन करना है। जैसे पैंट शर्ट है, कमीज़ है, कुर्ता पजामा है, जो जितने भी जेंट्स के जो परिधान हैं उसकी कटिंग टेलरिंग और उनको सिलना भी सिखाया जाता है। और इसके अलावा लेडीज़ के जितने भी जो पहनने के जो वस्त्र हैं, ब्लाउज़ है, इसके अलावा जंपर कुर्ती है और सेरा, ये कर सकते हैं। एफडीटी इसका थोड़ा एडवांस रूप है, बस ये इसका मेन अंतर है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी में क्या है, कॉस्मेटोलॉजी के अंदर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड है, और इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है। इसके अंदर हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं, डिफरेंट तरह के जो हेयर से की जो स्टाइल है, हेयर का केयर करना है, उसकी अलग अलग डिज़ाइन के अंदर हेयर को महिलाएं कैसे बना सकती हैं उसके अंदर। इसके अलावा मेकअप तरह जो है, महिलाओं का जो मेकअप है, दुल्हन का मेकअप है, विभिन्न उत्सव है तो होते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग मेकअप जो महिलाएं करती है उसके लिए ये भी सिखाया जाता है। फेशियल सिखाया जाता है। इसके अलावा मैनिक्योर और पेडिक्योर इसके अंतर्गत होता है। स्किन केयर होता है और नाखून वगैरह पे कि उनकी केयर करना, यानी ये सारा इसके अंदर सिखाया जाता है। तो ये सब सीखने के उपरांत कोई भी महिला अपने घर पर भी अपना कोई भी जो से सेंटर खोल सकते हैं, जिसके अंदर आप आजकल आप देख रहे हैं कि यदि कोई दुल्हन को सजाते हैं तो कम से कम 5,000 कहीं 10,000 रुपये लेते हैं। इस तरह से हमारे महिला आईटी माकुपुरा आईटी से पास आउट कई जो गर्ल्स हैं जो ये सीखने के बाद में वो घर पर ही अपना ब्यूटी पार्लर खोला है, और उसके उपरांत वो लगभग महीने के 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा रही हैं। ये अभी हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो ये कमा रही। इसलिए ये कॉस्मेटोलॉजी जो ट्रेड है वो गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, इसका 10th पास है। इसके अलावा ICTSM में जो है वो कौन कौन सी क्या क्या सिखाया जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के संबंधित जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से संबंधित वो है उसका मेंटेनेंस करना, उसको रख रखाव करना, उसका इंस्टॉलेशन करना, इस तरह से ये चीज़ें इसके अंदर ICTSM के अंदर सिखाई जाती है। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी भी 10th पास है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स भी 10th पास ट्रेड है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इक्विपमेंट है उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, माइक्रो कंट्रोलर है, टीवी है, रेडियो है। तो इससे संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो इक्विपमेंट है उनको इसमें सिखाया जाता है। इस तरह से एक और ट्रेड है IDD, यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइनिंग, इसके अंदर जो अपने घरों के इंटरनल इंटीरियर को डेकोरेशन करना, घरों के अंदर का डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। आजकल नई डिज़ाइन, नई फैशन के अनुसार अलग अलग डिज़ाइनिंग जो कर सकते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित ये ट्रेड है। इसके अंदर भी महिलाएं ये ट्रेनिंग करने के बाद में किसी आर्किटेक्ट के पास में लग रही है। इसके अलावा अपना खुद का व्यवसाय भी कई महिलाएं कर सकती हैं। इस तरह से ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है महिला ITI माकुपुरा अजमेर, जिसके अंदर बहुत ही डिसिप्लिन मैनर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही अच्छा वातावरण है,
केवल गर्ल्स के लिए अजमेर आईटीआई के अंदर वैसे तो जितनी भी आईटीआईज़ हैं जिसके उसके अंदर कुछ गर्ल्स का एक डेफिनेट रिजर्वेशन होता है, एक कोटा होता है जिसके अंतर्गत महिलाएं पहले उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होती है। लेकिन यदि महिलाएं या गर्ल्स नहीं आती तो वो ट्रेड बॉयज़ से जो है फिलअप करते हैं। लेकिन एक सेपरेट इंस्टीट्यूट जहाँ केवल गर्ल्स के लिए हो और वो फ्रीली बिल्कुल अपने की जो भावनाएं हैं वो पूरी प्रकट करते हुए बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अच्छा कम्युनिकेशन करके अच्छी तरह से वातावरण बहुत ही सुरक्षित वातावरण के अंदर करके बहुत ही डिसिप्लिन मैनर के अंदर यदि कुछ सीखना चाहती है तो माकूपुरा आईटीआई अजमेर के अंदर एडमिशन ले सकती हैं। इस तरह से माकूपुरा आईटीआई अजमेर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अपना योगदान दे रही है। मैं नरेंद्र सिंह रावत महिला आईटीआई माकूपुरा अजमेर के जितने भी फैकल्टीज़ है, प्रिंसिपल सर हैं और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्किल इंडिया वो बनाना है, इसके अंतर्गत मेरा भी एक छोटा सा तुच्छ योगदान इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूँ। आप सभी मेरे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।